बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का तीसरा थ्योरम। जी हाँ, क्लास 10th जो है इसका जो चैप्टर नंबर 12 है, इसके पहले जो दो थ्योरम्स हैं वो हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा थ्योरम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं थ्योरम की स्टेटमेंट। कहता है स्टेटमेंट में कहता है द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई सर्कल है, आप उसका आधा कर लेते हो, आपके पास सेमी सर्कल आ जाता है। ठीक है, तो उसमें बनने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल होगा। वो एंगल चाहे आप जिस पॉइंट पे मर्जी बनाओ, वो एंगल हमेशा राइट एंगल होगा, लेकिन शर्त ये है कि वो जो एंगल है वो सेमी सर्कल में बने। अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें उसने कहा, कहता है इन द सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। कहता है कि अगर आपने जो सेगमेंट लिया सर्कल के अंदर, अगर तो वो सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कल से बड़ा है, तो उसमें बनने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट यानी तीसरी बात जो आपने प्रूव करनी है वो ये है, कहते हैं इन द सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। अब जो आपने सेगमेंट लेना है वो सेमी सर्कल से छोटा होना चाहिए और उसमें बनने वाला जो एंगल है वो राइट एंगल से बड़ा होगा। राइट एंगल का आपको पता है 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम को में हमने तीन चीजें जो है वो प्रूव करनी है। सेमी सर्कल का एंगल भी प्रूव करना है, सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल का एंगल भी प्रूव करना है हमने, और जो सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल है उसका भी एंगल हमने प्रूव करना है। तीनों स्टेटमेंट्स को हमने प्रूव करना है, तो बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसे प्रूव करेंगे। तो आपको पता है कि जब हम थ्योरम को प्रूव करने लगते हैं सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो हम गिवन को लिखते हैं, यानी कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन जो है इसको लिखने से पहले हम लिख लेते हैं डायग्राम्स जो हैं वो ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि आपको तीन स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें तीन डायग्राम्स बनानी है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट की डायग्राम हम बनाते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, मुनासिब सा। इसमें अब इस सर्कल में इसका सेंटर हमने ले लिया O, और इसके अंदर हमने जो सेमी सर्कल बनाना है तो हम ये कॉर्ड ड्रा करेंगे। ठीक है, ये सेंटर है हमारे पास और ये कॉर्ड है, इसका नाम हम रख लेते हैं कॉर्ड का AB। कॉर्ड जो है इसका नाम रखा AB, और यहाँ पे हम D पॉइंट लिख लेते हैं, यानी ये जो कार्ड हमने लिया ना इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया, यानी इसका ताल्लुक इस आर्क से है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो ऊपर सेगमेंट बना है इसमें जो बनने वाला एंगल है वो राइट एंगल होगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल, तो इस एंगल को हम कह लेते हैं सी। ये मैंने इस पॉइंट पे लिया, आप इस पे ले लें, इस पे जिस पॉइंट पे मर्जी आप ले लो। तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि राइट एंगल होगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास है फिगर 1। ठीक है, पहली फिगर है हमारी ना। उसके बाद देखें अब हमने क्या करना है, अब हम एक और सर्कल ड्रा कर लेते हैं इसी साइज का। ठीक है, आपने रेडियस एक जैसा रख के तो सर्कल को ड्रा करना है तो सही बनेगा। मैं बोर्ड पे बना रही हूँ तो इतना अच्छा नहीं बन रहा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमने दूसरी फिगर है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने सेगमेंट लेना है वो हमने सेमी सर्कल से बड़ा लेना है। तो ये सेंटर इसका लिया, सेंटर से नीचे हमने कॉर्ड ड्रा किया, ये हमने कॉर्ड ड्रा कर दिया जिसका नाम है AB, और ये इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कॉर्ड लिया ADB के, ये सेंटर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे एक एंगल ले लेना है, ये वाला एंगल हमने लिया, इसको इससे भी ज्वाइन कर दें और इससे भी ज्वाइन कर दें, तो इस एंगल को हम क्या लेते हैं C। यानी हमने प्रूव करना है कि इस दूसरी फिगर में जो एंगल ACB है ये 90 डिग्री से छोटा होगा। अब उसके बाद हमने तीसरी फिगर ड्रा करनी है, तो एक और सर्कल हमें ड्रा करना पड़ेगा। ये हमने एक और सर्कल ले लिया, इसको हम कह लेते हैं फिगर 2। ठीक हो गया, ये हमारी दूसरी फिगर। उसके बाद जो फिगर 3 है, इसमें फिगर 3 जो है इसमें हमारे पास ये देखें, अब जो ये सेंटर है, ठीक है, अब कॉर्ड हमने इस सेंटर से ऊपर लेना है, क्योंकि हमें सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट चाहिए ना। सेगमेंट जो हमने लेना है वो सेमी सर्कल से छोटा चाहिए, तो ये हमने सेगमेंट ले लिया।
अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने लिया, ठीक हो गया। तो ये एंगल एक ड्रॉ कर लिया हमने यहाँ पे, ये ए, ये बी, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कह लेंगे सी। अब हमने एक काम करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो ये पॉइंट जो है ये सेंटर से पहले से ही मिला हुआ है ए और बी, यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। पॉइंट ओ से ए को मिला लिया इस तरह। तो ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है, क्योंकि आपको पता है ये सेंटर के ऊपर बना है तो इसलिए सेंट्रल एंगल होगा। यही काम हमें यहाँ पे करना है, ए और बी को सेंटर से मिलाया इस तरह से। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल है यहाँ पे, और ये एंगल ए ओ बी, इसका भी नाम ए ओ बी, और यहाँ पे भी ए ओ बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है वो ए सी बी, यहाँ पे भी ए सी बी, और यहाँ पे भी ए सी बी, यानी जो हमारे पास सर्कम एंगल है वो है ए सी बी, और जो सेंटर पे एंगल है उसका नाम है ए ओ बी। तो अब हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो कार्ड है इस सर्कल का, ठीक है। ए बी is chord of circle with center O, with center O, क्योंकि सर्कल का सेंटर O है, ठीक हो गया। Whereas ये जो एंगल है हमारे पास ACB, ये सर्कम एंगल है, एंगल ACB is सर्कम एंगल, circumangle and angle AOB is central angle। ये हमने जो है वो गिवन लिख लिया। इतनी बातें जो है ये हमें गिवन है, ठीक है। इतनी बातों का हमें पता है, इनको हमने गिवन में लिखा। अब हमने प्रूव क्या करना है, अब हम लिखते हैं टू प्रूव जी। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रूव ये करना है कि जो हमारी पहली फिगर है, ठीक है, इन फिगर वन इफ सेगमेंट ACB इज सेमी सर्कल, अगर तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, हमने सेमी सर्कल ही लिया हुआ है। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये जो एंगल AOB है, देन एंगल AOB इज इक्वल टू वन राइट एंगल, ठीक है। ये वन राइट एंगल के लिए ये सिंबल हम यूज करते हैं, एंगल का साइन लगा के आगे RT लिखते हैं। अब जो दूसरी फिगर है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, अब हम लिखते हैं इन फिगर 2 इफ, अब ये वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, अगर तो ये सेमी सर्कल से बड़ा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ सेगमेंट ACB is greater than सेमी सर्कल, अगर तो ये सेमी सर्कल से बड़ा है, देन ये जो एंगल बनेगा, ये जो सर्कम एंगल है, मेयर एंगल, बल्कि एंगल लिख लें आप, यहाँ पे सर्कम एंगल लिखना था तो ACB आएगा। देन एंगल ACB इज लेस देन वन राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल से छोटा होगा। इसी तरह से हम लिखते हैं इन फिगर 3, जो तीसरी फिगर है, इसमें देखें जरा, ये जो सेगमेंट है ये सेमी सर्कल से हमने छोटा लिया, तो हम लिखेंगे इफ सेगमेंट ACB इन फिगर 3, इफ सेगमेंट ACB is smaller than सेमी सर्कल, अगर तो ये सेमी सर्कल से छोटा है, तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल बनेगा, यानी ये जो सर्कमफेरेंस पे एंगल है, जो सर्कम एंगल है, एंगल ACB, ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं देन एंगल ACB इज ग्रेटर देन वन राइट
वन राइट एंगल। ठीक हो गया, ये हमने टू प्रूव लिख लिया। अब स्टूडेंट्स टू प्रूव जो है इसकी आपको समझ आ गई होगी ठीक से ना, तो ये मैं अब इरेज कर लेती हूँ क्योंकि हमने प्रूफ जो है वो भी ऊपर लिखना है। ठीक हो गया, प्रूफ जो है अभी हमने उसको भी लिखना है, तो जगह जो है वो कम है। इसको आपने बस ध्यान में रखना है, समझ आपको आ गई होगी। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है, पहली फिगर में क्या प्रूफ करना है, दूसरी में क्या प्रूफ करना है और तीसरी में क्या प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। जी तो स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं प्रूफ पे। ठीक है, तो प्रूफ जो है इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो गिवन वाली स्टेटमेंट है ये सारी की सारी आपने लिखनी है। हमारे पास क्योंकि जगह कम है तो वो स्टेटमेंट मैंने स्किप कर दी, मैं सिर्फ उसकी जगह लिखने लगी हूँ गिवन। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट लिख के यहाँ पे आपने उसकी रीजन लिखनी है गिवन। तो मैंने यहाँ पे गिवन लिख लिया क्योंकि यहाँ पे गिवन वाली स्टेटमेंट ही आनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, जब हमने इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, सेमी सर्कल जो है सॉरी ये वाली स्टेटमेंट गिवन वाली, ए बी जो है वो कॉर्ड है सर्कल का। ठीक है, विद सेंटर ओ, ए सी बी जो है ये सर्कम एंगल है और ए ओ बी सेंट्रल एंगल है। तो स्टूडेंट्स जो पहला थ्योरम था अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो वहां पे क्या था कि जो सेंट्रल एंगल होता है, जो सर्कम एंगल होता है वो सेंट्रल एंगल का आधा होता है। ठीक है ना, सर्कम एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल को आप आधा करो तो सर्कम एंगल आता है। अगर आप जो सर्कम एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेंट्रल एंगल बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट लिख के हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए ओ बी, यानी जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल उसका डबल होगा। सॉरी ये वाला जो एंगल है ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी होगा। यानी सर्कम एंगल जो है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गई, इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमने क्योंकि पहले थ्योरम को दे के लिखा तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय थ्योरम नंबर 1। तो आप इसकी जगह जो स्टेटमेंट है पहले थ्योरम की वो भी लिख सकते हो, वो आप लिख लो ना तो ज्यादा बेहतर है, मतलब पता चल जाएगा कि रीजन क्या थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो पहली फिगर है उस पर चलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पहली फिगर है ये वाली, इसमें ये जो एंगल है मेजर एंगल ए ओ बी, ये आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये वो स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला एंगल होता है आपको पता है वो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू राइट एंगल। 180 डिग्री जो है वो 2 राइट एंगल के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे हमने 2 राइट एंगल लिख लिया, ये 180 के इक्वल ही होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेपरेट लाइन एंगल। ठीक है, ये हमने रीजन लिख दी। हो सकता है बुक पे उसने कोई और वर्डिंग यूज की हो तो आप मतलब जो है वो यही बन रहा है। ठीक है, तो आप बुक वाला भी लिख सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। ये वाली इसको हम क्या लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 और 2 को जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आएगा 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल। ठीक है, तो 2 से कट गया तो एंगल ए सी बी जो है वो पहली फिगर में 1 राइट एंगल के इक्वल आ गया। इस यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक हो गया, अब दूसरे फिगर पे चलते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर 2, अब देखिए ये जो दूसरी फिगर है यहाँ पे ये जो लाइन है ये सेंटर से नीचे है ना, तो इस एंगल को आप देखें यहाँ पे, तो ये जो एंगल था ये 180 डिग्री का एंगल था, लेकिन यहाँ पे ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से कम हो गया, ये मेजरमेंट से भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 180 डिग्री से छोटा है, 2 राइट एंगल से छोटा है ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी। तो अब हम लिखते हैं इन फिगर 2 एंगल ए ओ बी इज लेस देन 2 राइट एंगल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये जो ए ओ बी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 एंगल
ए सी बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, इस इक्वेशन से हमने देखा तो ये दोनों इक्वल है। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो 2 जो है वो 2 से कट गया, तो एंगल ए सी बी जो है ये लेस देन आ गया 1 एंगल राइट, क्योंकि 2 2 से कट गया। और यहाँ पे हमने कौन सी स्टेटमेंट यूज की, इसको हम क्या लिखते हैं 3। हमने पहले क्वेश्चन को यूज किया और तीसरी को, यानी तीसरी में हमने एंगल ए और बी की जगह ये वैल्यू लिखी थी। तो यहाँ पे हम रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो ये जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी जो हमने टू प्रूव में लिखी थी, यानी कि ये जो दूसरी फिगर है इसमें एंगल ए सी बी जो है ये राइट एंगल से छोटा होगा, तो यह दूसरी स्टेटमेंट भी हमने प्रूव कर दी। ये हमारी पहली स्टेटमेंट प्रूव हुई, ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट प्रूव हुई। तो अब जो तीसरी स्टेटमेंट है उसको भी बिल्कुल हमने इसी तरह से करना है। इसको अब हम लिखेंगे इन फिगर 3, इन फिगर 3, तीसरी जो फिगर है इसमें देखिए अब ये जो लाइन है ये ऊपर है, ये वाला एंगल ये आपको नजर आ रहा है। ये देखें, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें सेंटर पे, यानी जहां पे ये एंगल है, तो ये एंगल स्ट्रेट लाइन से ऊपर तक है। इट्स मीन कि ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन फिगर 3 एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल, यानी ये जो 180 को आप लिख सकते हैं ना 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से ये वाला एंगल जो है ये बड़ा, 180 डिग्री से ये बड़ा है। तो अब यहाँ पे हमने वही काम करने जो हमने ऊपर यूज किया, इसको हम कहते हैं 3। यही वाली टेक्निक हम यहाँ पे यूज थर्ड इक्वेशन हम बना चुके हैं, तो इसको हम कहेंगे 4, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एंगल ए ओ बी की जगह लिख लेते हैं 2 एंगल ए सी बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो 2 एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 2 एंगल राइट, 2 2 से कट गया। तो आपके पास यहाँ पे हमने रीजन क्या देनी है, साथ में रीजन भी देनी है हमने, ये दोनों ये वाली जो स्टेटमेंट है फोर्थ वाली, इसको और 1 को हमने यूज किया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 4। तो हमें यहां से क्या वैल्यू मिली, एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन, यहां पे लिख देती हूं एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन 1 एंड 2, क्योंकि 2 से कट गया था, ये ग्रेटर देन का सिंबल, 1 राइट एंगल। ठीक हो गया। तो जो तीसरी स्टेटमेंट थी टू प्रूव में वो यही थी कि ये वाला यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो राइट एंगल से ग्रेटर का सिंबल आना था, मैंने लेस का सिंबल लगा दिया, यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आएगा। ठीक है, ये एंगल का सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है, लेकिन ये सिंबल है ग्रेटर का है। तो चिल्ड्रन की आपको समझ आई होगी, इसको आपने जो है वो करना है, अच्छे से समझ के आपने याद भी करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आ सकता है। वैसे बहुत इजी, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा है। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो समझ के याद करना है, क्योंकि पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए आपको याद रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले थ्योरम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।